Assalamu alaikum dear students. I am Sarfiaz and today we are going to solve exercise 1D. क्वेश्चन नंबर 1 है let A and B be sets, मतलब A और B कोई से दो सेट्स हैं विद द हेल्प ऑफ एग्जाम्पल्स शो दैट, हमने शो करना है A यूनियन B इज इक्वल टू B यूनियन A, और सेकंड पार्ट है A इंटरसेक्शन B इज इक्वल टू B इंटरसेक्शन A। ये हमने शो करना है, अपनी मर्जी से सेट लेने हैं बच्चों, अपनी मर्जी से कोई से दो सेट लेने हैं और फिर हमने ये शो करना है कि A यूनियन B इज इक्वल टू B यूनियन A और A इंटरसेक्शन B इज इक्वल टू B इंटरसेक्शन A। ठीक है बच्चों, हम लेट कर लेते हैं, हमारे पास सेट A जो है, ठीक है, सेट A हम अपनी मर्जी से कुछ भी वैल्यूज़ ले लेते हैं। ठीक है, हम ले लेते हैं 1 2 3 4 5 6, ठीक है, 6 तक ले लेते हैं। और सेट B में हम ले लेते हैं 2 4 6, ठीक है। अब हम ये प्रूव करते हैं, ये वाला A यूनियन B हम फाइंड करेंगे, A यूनियन B। पहले हम A की वैल्यू लिखेंगे बच्चों, A की वैल्यू है 1 2 3 4 5 6 और फिर यूनियन लगाएंगे बच्चों, ये यूनियन हो गया। और B की वैल्यू क्या है 2 4 और 6। यूनियन में हमने इन दोनों को मिलाकर लिखना होता है, इन दोनों के सेट को मिलाकर लिखना है। A यूनियन B इज इक्वल टू, देखो 1 आएगा, 2 जो दोनों में है एक दफ़ा लिखते हैं, 3 4 5 और 6। यूनियन का मतलब है दोनों सेट्स को कंबाइन करके लिखेंगे बच्चों। ठीक है, ये हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड होगी ना, ये वाली। अब हम निकालेंगे राइट हैंड साइड। राइट हैंड साइड है B यूनियन A, B यूनियन A। पहले हम बच्चों B की वैल्यू लिखेंगे, B सेट की 2 4 6 और यूनियन सेट A की वैल्यू क्या है 1 2 3 4 5 6। ये हमने अपनी मर्जी से सेट लिए हैं बच्चों, उन्होंने कहा अपनी मर्जी से सेट लेने हैं। ठीक है, जब इनको हमने ज्वाइन करना है B यूनियन A मिलाकर लिखेंगे, इनमें पहले कौन सा आएगा, पहले 1 आएगा, फिर 2, फिर 3 4 5 और 6। देखो बच्चों, ये वाला आंसर और ये दोनों आंसर इक्वल आ गए, तो हाँ लिखेंगे हैंस प्रूव, हैंस प्रूव हो गया कि A यूनियन B इक्वल है B यूनियन A के। A यूनियन B इज इक्वल टू B यूनियन A। बस हमें ये प्रूव करना था, अपनी मर्जी से दो सेट लेने थे और हमने इनको प्रूव करना था। ठीक है, पार्ट B में हमने ये प्रूव करना है A इंटरसेक्शन B इज इक्वल टू B इंटरसेक्शन A। ठीक है बच्चों, सेट यही होंगे हमारे पास A और B। ठीक है, इसमें B सेट है, जो हमारा A है हम यही लेते हैं 1 2 3 4 5 6 और सेट B हमारे पास है 2 4 6 2 4 6। अब इसमें हम लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं, लेफ्ट हैंड साइड है A इंटरसेक्शन B। A की वैल्यू है 1 2 3 4 5 6, बीच में इंटरसेक्शन का साइन लगाएंगे और B की वैल्यू है 2 4 और 6। अच्छा बच्चों, इंटरसेक्शन का मतलब होता है जो दोनों में कॉमन वैल्यूज़ है, जो दोनों में एक जैसी वैल्यू है। देखो 2 इसमें है, इसमें है, 4 इसमें है, इसमें है, 6 इसमें है, इसमें है, जो दोनों में वैल्यूज़ होती हैं वो हम लिखते हैं कॉमन। हम लिखेंगे A इंटरसेक्शन B इज इक्वल टू 2 4 और 6 आ गया। राइट हैंड साइड हम फाइंड करेंगे, राइट हैंड साइड है B इंटरसेक्शन A। पहले हम B की वैल्यू लिखेंगे बच्चों 2 4 6 इंटरसेक्शन A की वैल्यू 1 2 3 4 5 और 6। इसमें भी हमने इंटरसेक्शन लेना है B इंटरसेक्शन A, वही जो दोनों में वैल्यूज़ आ रही हैं, इसमें भी बच्चे 2 है, इसमें भी है 4 4 6 और 6। इनमें भी आंसर आएगा 2 4 और 6 बच्चों, दोनों में आंसर इक्वल आ गया। देखो ये वाला इक्वल आ गया, तो हम लिखेंगे हैंस प्रूव कि A इंटरसेक्शन B इज इक्वल टू B इंटरसेक्शन A। ठीक है बच्चों, B ये इंटरसेक्शन का साइन, B इंटरसेक्शन A। इसमें भी हमने प्रूव करना था और ये हमारे पास प्रूव हो गया। ये था क्वेश्चन नंबर 1 था स्टूडेंट। क्वेश्चन नंबर 2 है स्टूडेंट्स, लेट A B एंड C बी सेट्स। A B और C कोई से तीन सेट्स हैं, शो दैट, हमने ये शो करना है A यूनियन B यूनियन C इक्वल है A यूनियन B यूनियन C। हमने अपनी मर्जी से लेने हैं सेट A B और C, कोई से तीन सेट ले लेने हैं, फिर हमने इनको शो करके देखना है कि ये लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड इक्वल आई है या नहीं आई बच्चों। ठीक है,
चलते हैं सॉल्यूशन की तरफ। लेट करते हैं, लेट जो हमारे पास सेट ए है ना, हम ले लेते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10 ले लेते हैं। सेट हम बी ले लेते हैं 2 4 6 8 और 10। सेट सी ले लेते हैं 1 3 5 7 और 9। बच्चों आप अपनी मर्जी से ले सकते हैं, कोई भी सेट ले सकते हैं, ठीक है, यहाँ पे मेंशन नहीं किया गया, ठीक है। अब हमने लेफ्ट हैंड साइड लेनी है। पहले लेफ्ट हैंड साइड है ए यूनियन बी यूनियन सी। लेफ्ट हैंड साइड है ए यूनियन बी यूनियन सी, ठीक है। तो सबसे पहले हमने ब्रैकेट के अंदर वाली चीज़ जो है वो निकालते हैं। पहले हम जो ब्रैकेट के अंदर है पहले हम इसको सॉल्व करेंगे। बी यूनियन सी लिखेंगे, बी यूनियन सी। बी की वैल्यू 2 4 6 8 10 यूनियन सी के एलिमेंट 1 3 5 7 और 9। अब जो इन दोनों को हमने ज्वाइन कर देना है, बी यूनियन सी इज इक्वल टू, इन दोनों को ज्वाइन करेंगे आएगा 1 2, कंबाइन करके लिखेंगे 2 3 फिर 4 अरेंज करके लिखते हैं 5 6 7 8 9 और 10। बी और सी को जब हमने ज्वाइन किया तो हमारे पास आएगा 1 से 10 तक। अब हमने पूरा फाइंड करनी है ए यूनियन बी यूनियन सी। अब बच्चों ए की वैल्यू क्या है, ए की वैल्यू 1 से लेकर 10 तक है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 यूनियन, और इसका आंसर क्या आया हुआ, इसका आंसर भी 1 से 10 तक आया हुआ है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। अब यूनियन है बच्चों इन दोनों के बीच में, तो इन दोनों को कंबाइन करके लिख देंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। ये हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड का आंसर आ गया। लेफ्ट हैंड साइड का आंसर आ गया बच्चों। अब हमने राइट हैंड साइड फाइंड करनी है। राइट हैंड साइड क्या है, ये लेफ्ट हैंड साइड थी, अब हमारे पास राइट हैंड साइड है ए यूनियन बी यूनियन सी, ठीक है। अब हमने इसको प्रूव करके देखना है कि हमारे पास आंसर इक्वल आता है या नहीं। जो ब्रैकेट के अंदर है पहले हम उसको करेंगे ए यूनियन बी। तो सबसे पहले हम फाइंड करेंगे ए यूनियन बी। ए की वैल्यू क्या बच्चों 1 से लेकर 10 तक है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 यूनियन साइड बी की वैल्यू है 2 4 6 8 10 2 4 6 8 और 10। अब हम इन दोनों को कंबाइन कर देंगे ए यूनियन बी इज इक्वल टू, जब कंबाइन करेंगे तो 1 से 10 तक आएगा क्योंकि ये सारी वैल्यूज के अंदर आ रही है ना। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। अभी हमने ये फाइंड किया, अभी हम ये पूरा होल फाइंड करेंगे ए यूनियन बी यूनियन सी। अच्छा अभी बच्चों हमने फाइंड करना है ए यूनियन बी यूनियन सी। अभी हमने पहले फाइंड करना है सबसे पहले जो ब्रैकेट के अंदर वैल्यू है ए यूनियन, अच्छा ए यूनियन बी हमने फाइंड कर लिया था ना, ये वाला ए यूनियन बी। ए यूनियन बी का आंसर है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 यूनियन सी। सी का आंसर क्या है, सी का 1 3 5 7 9। सी की वैल्यू है 1 3 5 7 और 9। अब इन दोनों को कंबाइन करेंगे बच्चों 1 से लेकर 10 तक ही आएगा। 1 2 3 क्योंकि ये सारे सेट इसमें आ रहे हैं ना 4 एलिमेंट 5 6 7 8 9 और 10। अब बच्चों ये वाला आंसर और ये वाला आंसर दोनों बिल्कुल सेम आ गए, तो हम यहाँ लिखेंगे हैंस प्रूव्ड ए यूनियन बी यूनियन सी इज इक्वल टू है ए यूनियन बी यूनियन सी। तो ये था हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 था बच्चों, इसमें हमने ये प्रूव करना था। क्वेश्चन नंबर 3 स्टूडेंट, द यूनिवर्सल सेट ए द सेट ऑफ इंटीजर्स फ्रॉम 1 to 30। यूनिवर्सल सेट है बच्चों, उसमें इंटीजर है 1 से लेकर 30 तक। द सेट पी क्यू एंड आर आर डिफाइंड एज, पी क्यू और आर क्या है, पी की वैल्यू है पी वन सच दैट पी द मल्टीपल ऑफ 2, ठीक है। 2 का मल्टीपल लिखना है, कहाँ तक लिखना है 30 से ऊपर नहीं जाना चाहिए बच्चों। यूनिवर्सल सेट 30 है, ये जो सेट होते हैं पी क्यू आर इसके अंदर से ही होंगे,
ठीक है, अपर लिमिट 30 से ऊपर नहीं जाएगा। क्यू 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 इज द मल्टीपल ऑफ 3, ठीक है, तो 3 का मल्टीपल लिखेंगे 30 तक ही लिखना है। आर क्या है, मल्टीपल ऑफ 9, 9 का मल्टीपल लिखना है 30 से ऊपर नहीं जाने बच्चों। फिर इलस्ट्रेट द रिलेशनशिप पी क्यू एंड आर इन वेन डायग्राम, इसको हमने वेन डायग्राम में शो करना है। एंड मेक द नंबर इन ईच रीजन, और हर एक रीजन में नंबर हमने लिखने हैं बच्चों। तो चलते हैं सॉल्यूशन की तरफ। बच्चों सोल्यूशन में जाने से पहले आपसे गुजारिश है, चैनल को आपने लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है और दोस्तों के साथ शेयर भी करना है, ठीक है, ताकि जो नई वीडियो बनाऊं बर वक्त आप तक पहुंचे। वीडियो के बाद कमेंट्स करके लाजमी बताया करें कि मेरी वीडियो आपको कैसी लग रही है। तो चलते हैं सोल्यूशन की तरफ। पहला, द यूनिवर्सल सेट इज द सेट ऑफ इंटीजर्स फ्रॉम 1 to 30। हमारे पास यूनिवर्सल जो सेट है उसमें इंटीजर 1 से 30 तक आएंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 अप टू बच्चों 30 तक, तमाम के तमाम डिजिट जो हैं वो 30 तक आएंगे, वो हमारे पास यूनिवर्सल सेट होगा। सेट P की वैल्यू है, लिखा है P इज द मल्टीपल ऑफ 2। हमने 2 का जो मल्टीपल है वो हमने लिखना है, ठीक है, 2 का टेबल लिखना है। 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 28 और 30 बच्चों। 30 से बाहर नहीं जाना, क्योंकि यूनिवर्सल सेट जो है वो 30 तक है ना, तो इसकी लिमिट 30 से ऊपर नहीं जानी चाहिए। क्यू जो है, क्यू इज द मल्टीपल ऑफ 3। 3 का मल्टीपल लिखना है, ये भी 30 तक ही जाएंगे। 3 6 9 12 15 18 21 24 27 और 30, क्योंकि यूनिवर्सल सेट 30 तक है तो इसे 30 तक ही जाना है हमने। आर है बच्चों मल्टीपल ऑफ 9। 9 का हमने मल्टीपल लिखना है 9 18 और 27, क्योंकि 30 से ऊपर नहीं जाएगा। 9 4 तो 36 ग्रेटर हो जाता है, तो हमने इससे ऊपर नहीं जाना। अब हमने इसको बनाना है, वेन डायग्राम में शो करना है। हमने अब इसकी बनानी है वेन डायग्राम, ठीक है। इन तमाम सेट्स को हमने वेन डायग्राम में रिप्रेजेंट करना है, ठीक है। वेन डायग्राम ये एक बॉक्स की फॉर्म में होती है। एक बॉक्स के अंदर बच्चों इन सेट्स को रिप्रेजेंट करने को वेन डायग्राम बोलते हैं। ये जो बॉक्स है ये हमारे यूनिवर्सल सेट को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है बच्चों। ये हमारे पास हो गया यूनिवर्सल सेट हो गया। अच्छा बच्चों देखो, कुछ सेट ऐसी हैं, वैल्यूज़ ऐसी हैं जो तीनों में आ रही हैं, ठीक है, कॉमन आ रही हैं। जिस तरह कुछ सेट वैल्यूज़ ऐसी हैं जो तीनों में कॉमन आ रही हैं। तरह देखो कई वैल्यूज़ ऐसी हैं, 2 में हैं, कुछ तीनों में हैं, कुछ, ठीक है, तीनों में मतलब कुछ कॉमन पोर्शन आ रहा है। ए और पी और क्यू में भी कॉमन पोर्शन आ रहा है, ठीक है, पी और इसी तरह आर में भी आ रहा है। तो हम इनकी सेट ले लेते हैं, कुछ कॉमन पोर्शन बना लेते हैं। ये हमारे पास ये सेट हमारे पास P हो जाएगा, यहाँ पे ये P को रिप्रेजेंट करेगा और ये हमारे बच्चों Q को रिप्रेजेंट करेगा और एक हमारे पास है वो R को रिप्रेजेंट करेगा, ठीक है। कुछ ना कुछ कॉमन पोर्शन है ना इनमें, इसलिए हमने इनके ओवरलैपिंग कर दिया। सबसे पहले बच्चों हमने देखना है P और Q में क्या कॉमन आ रहा है, ठीक है। P और Q में क्या कॉमन पोर्शन आ रहा है वो हमने लिखना है। अब देखो P और Q में क्या कॉमन आ रहा है वो हमने लिखना है। देखो 6 इसमें भी है, इसमें भी है, ये कॉमन आ रहा है 6, ठीक है। इसके बाद हमने बच्चों अच्छा बच्चों इसको इजी मेथड से करते हैं। पहले हम P की सारी वैल्यूज़ को रिप्रेजेंट करते हैं। देखो P 2 और किसी में 2 आ रहा है नहीं, हम यहाँ लिखेंगे 2। फिर 4 किसी और में नहीं आ रहा, यहाँ लिख देंगे। फिर 6 बच्चों 6 P और Q दोनों में आ रहा है ना, तो P और Q के दरमियान में हमने 6 लिख दिया। अब 6 के बाद हमें 8 सिर्फ P में है, यहाँ पे लिखेंगे। 10 किसी और में कॉमन नहीं है, वो भी यहाँ पे आ जाएगा। 12 बच्चों दोनों में कॉमन आ रहा है P और Q में, ठीक है, तो ये कॉमन पोर्शन में आ जाएगा, यहाँ पे लिख देंगे 12। 14 कहीं भी कॉमन नहीं आ रहा, यहाँ पे लिख देंगे 14। 16 किसी में भी नहीं आ रहा, सिर्फ P में आ रहा है, यहाँ पे लिखेंगे
16 के बाद 18 देखो बच्चों तीनों में आ रहा है, 18 इसमें भी आ रहा है, इसमें भी आ रहा है, इसमें तीनों में आ रहा है, ठीक है। तो तीनों में जो कॉमन पोर्शन है वो यहाँ पे है 18, वो यहाँ पे लिखना है, ठीक है। 18 18 18। अब सिर्फ हम p की वैल्यू पहले देख रहे हैं, जहाँ आ रही है वहाँ लिखते हैं। 20 किसी और में आ रहा है, 20 कोई और कॉमन नहीं है, यहाँ पे लिख देंगे 20। फिर 20 के बाद 22 भी किसी में नहीं आ रहा बच्चों, सिर्फ p में ही है, यहाँ पे लिख देंगे 22। 24 इन दोनों में कॉमन आ रहा है, तो इन दोनों में कॉमन आ रहा है 24, यहाँ पे हमने लिख देना है 24। 24 के बाद 26 किसी में नहीं आ रहा, यहाँ पे ही लिखेंगे 26। 26 के बाद 28 भी सिर्फ p में बच्चों, किसी और में कॉमन नहीं है, हमने यहाँ पे लिख देना 28। 30 बच्चों p और q दोनों में कॉमन आ रहा है, तो यहाँ पे हम 30 लिखेंगे। ये p की वैल्यू सारी रिप्रेजेंट हो गई, ठीक है। अब हमने q की वैल्यू रिप्रेजेंट करनी है, कहाँ कहाँ आती है, ठीक है। q की वैल्यू 3 किसी और में कॉमन नहीं था, तो हम यहाँ पे लिख देंगे 3। 6 बच्चों लिख दिया। 9, ठीक है। 9 हमारे पास देखो 9 इन दोनों में कॉमन आ रहा है, q और r में, q और r में जो कॉमन पोर्शन आ रहा है यहाँ पे आ रहा है 9, ठीक है। 9 लिख दिया। 12 बच्चों ये आया हुआ है, यहाँ पे लिख दिया था। 15 कहीं और नहीं है, यहाँ हमने लिख दें, सिर्फ q में है, कॉमन नहीं है। 18 देखो दोनों में q और r में कॉमन आ रहा है, ठीक है। तीनों में कॉमन आ रहा था ना, 18 तीनों में कॉमन आ रहा था, यहाँ पे लिख दिया 18। फिर 21 सिर्फ इसी में है। 24 बच्चों ये कॉमन आया हुआ था, ये हमने लिख दिया यहाँ पे 24। फिर 27 q और r में कॉमन था, ये 27 लिख दिया। 30 दोनों में आ रहा है, यहाँ पे हमने लिख दिया, ठीक है। ये हमारे पास q की तमाम वैल्यूज रिप्रेजेंट होगी। अब r की वैल्यू है 9 18 27, देखो 9 भी आ गया r में, 18 भी आ गया, 27 भी आ गया, ठीक है। अब बाकी जो वैल्यूज बच गई हैं वो हमारे पास u की होंगी 1 से 30 तक। देखो 1 इनमें कहीं आया हुआ है, कहीं भी नहीं आया हुआ, तो हमारे पास 1 आ जाएगा यहाँ पे। 2 आया हुआ है ना, ठीक है, यहाँ पे। और 3 भी आया हुआ है, 3 आया है, 4 भी आया है, 5 भी आया है, 6 भी आया है, 7 नहीं आया बच्चों। वो जो वैल्यू इनमें नहीं आई वो हमने यहाँ पे लिख देना, ठीक है। 8 भी आया, 9 10 आया, 11 नहीं आया, फिर ठीक है 13 नहीं आया। इसके बाद 14 15 16 आया, 17 वैल्यू नहीं आई किसी सेट में, यहाँ पे लिख देंगे। 18 भी आई है, 19 नहीं आई, फिर 20 भी आया, 21 22 भी आई है, 23 नहीं आई, 24 भी वैल्यू आई है, 25 नहीं आई बच्चों वैल्यू किसी में, 26 भी आई है, 27 आई है, 28 भी आई है, 29 ये वाली वैल्यू यूनिवर्सल सेट की बाकी बच गई है, ठीक है। ये हमारे पास p वाली वैल्यू रिप्रेजेंट कर ली, जो इस सेट के अंदर आ रही है सारी p को रिप्रेजेंट कर रही हैं, जो इधर आ रही है वो q को कर रही हैं, जो यहाँ पे आ रही है r को। p और q में जो कॉमन पोर्शन था वो यहाँ पे आ गया, q और r में जो कॉमन पोर्शन था यहाँ पे आ गया, जो तीनों में कॉमन था वो यहाँ पे आ गया बच्चों। बाकी जो u की वैल्यू बच गई वो यहाँ पे हमने लिख दी है, ठीक है। ये था क्वेश्चन नंबर 3 था, उम्मीद आपको समझ आया होगा बच्चों। क्वेश्चन नंबर 4 है स्टूडेंट, इफ a इज इक्वल टू a b c d, b इज इक्वल टू a and c, फाइंड अ सेट c, फाइंड सेट c फाइंड करना सच दैट a और c का जो कॉमन पोर्शन है ना बच्चों वो b है। a और c में जो कॉमन लेंगे तो वो c आता है, ठीक है, वो b आता है। इस c और यूनिक हमने देखना है कि c कोई यूनिक सेट है, ठीक है, कोई डिफरेंट सेट है। क्वेश्चन को थोड़ा गौर से देखें बच्चों। अब देखो सेट a की वैल्यू हमें गिवन है a b c और d, सेट b की वैल्यू है a और c, हमें गिवन है a और c में जो कॉमन पोर्शन है ना वो b के इक्वल है। अगर हमने a और c में कॉमन लें तो वो b के इक्वल आता है, तो इसका मतलब है कि सेट c की वैल्यू भी क्या हो जाएगी बच्चों, ठीक है, सेट c की वैल्यू भी यही होगी, a और c होगी, ठीक है। अगर हम a और c में कॉमन लें, a और c में कॉमन लें तो किसकी इक्वल आता है, b के इक्वल आता है ना, ठीक है। तो इसका मतलब है कि c की वैल्यू भी हमारे पास होंगी a और c हो जाएंगी। तो पूछा है कि इस c और यूनिक, हम लिखेंगे नो, c इज़ नॉट अ यूनिक, ठीक है। c जो है हमारे पास यूनिक नहीं है, ठीक है, c यूनिक सेट नहीं है, ठीक है। तो जो हमारे पास b है ना, b इज अ सब सेट ऑफ a, b जो है वो a का सब सेट है, ठीक हो गया। और c भी हमारे पास जो है a और c को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। ये था क्वेश्चन नंबर 4 बच्चों। इस वीडियो मैंने क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 4 तक बनाए हैं।
अगर इससे नेक्स्ट क्वेश्चन देखने हैं तो मेरी नेक्स्ट वाली वीडियो देख सकते हैं। अब आपसे गुजारिश है बच्चों, चैनल को अपने लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है और दोस्तों के साथ शेयर भी करना है, ठीक है। दोस्तों को भी चैनल के बारे में बताना है, उन्हें भी कहना है कि आप चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और आगे शेयर करते रहें, ठीक है। वीडियो के बाद कमेंट्स करके लाजमी बताना बच्चों मेरी वीडियो आपको कैसी लगी। अपना ख्याल रखना बच्चों, अल्लाह हाफिज़।